दीपक के ये लक्षण बताते हैं कि आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, आपको शक्तियाँ मिली हैं। दूत या योगिनी या पितरों की शक्ति, आपके सभी दीपक की आकृतियाँ आपको कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से लक्षण होते हैं जो दिखाई देने पर आपको शक्तियों का संकेत मिलेगा। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, रोहतक, हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक। जब भी हम दीपक जलाते हैं तो अग्निदेव का आह्वान करते हैं और उनके माध्यम से हम अपनी शक्तियों से या अपने देवताओं का आह्वान करते हैं। जब वो देवता उस माध्यम से जुड़ता है तो अपनी शक्ति का कुछ अंश हमें दिखाता है, और ये बात 100% है। क्योंकि आप देखो, अगर आपने आकृति देखी होगी हमारे ही चैनल पर, खाटू श्याम की आराधना करने वालों के पास मोर की आकृति बनना, बहुत सुंदर गुलाब, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा भी रखी हैं। और जैसे सामने देख रहे हैं बड़े बड़े फूल बनना, ये सब आपकी शक्तियों को दर्शाते हैं। सबसे पहला लक्षण, आपकी आकृतियाँ बदलनी चाहिए। जैसे अगर हनुमान जयंती आई है तो उस पर आपकी आकृति अलग तरीके की बनेगी, नवरात्रों में अलग बनेगी, सावन में अलग बनेगी। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है कि आपकी आकृतियाँ बदलती हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति हुई है। क्योंकि जब हम किसी एक मंत्र को साध लेते हैं या वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो चालीसा सिद्ध हो जाती हैं, उसके बाद हम किसी और देवता का भी आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं या उनके कोई त्यौहार मनाते हैं, तो उससे वो कनेक्ट होते हैं। क्योंकि पहले ही आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे आपका सीधा संदेश उन तक पहुंच जाता है। और अग्निदेव ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ कर रहे हैं। जो हवन, पूजन और दीपक की महिमा को जानते हैं, वो तो ये भी कहते हैं अगर किसी घर में नेगेटिविटी होती है तो हवन अच्छी तरह से नहीं होता है, दीपक अच्छी तरह से नहीं जलता है। तो ऐसे ही जब पॉजिटिविटी होती है तो दीपक बहुत अच्छी तरह से जलता है, दीपक में से खुशबू आती है, दीपक अलौकिक रूप धारण कर लेता है। दीपक की आकृतियाँ, या ये कह सकते हैं कि दीपक में होने वाला जो कार्बन इकट्ठा हो रहा है वो भी सुंदर आकृतियाँ दिखाता है, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि स्वयं शक्ति, स्वयं भगवान आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको महसूस होते हैं। कई व्यक्ति जानते हैं कि रोहतक में, जो हरियाणा में है, इधर ही पास है, धन्ना जाट की एक फेमस कथा, जिन्होंने एक पत्थर की पूजा की और उसमें से भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया। और उनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मूवी भी है, देख सकते हैं। और ये घटना भी कलयुग की है और वो हरियाणा के ही वासी थे, इसलिए उनके बारे में हर कोई जानता है। तो हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे फेमस कलयुग में भगत रहे हैं जिनके बारे में लोगों को आज तक पता है, जो भगवान से जुड़े, जो उन्होंने दर्शन किए। कहते हैं कि धन्ना जाट को जब बाद में ये आभास हुआ कि उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, उसके बाद उनकी अवस्था भगवान में लीन होने जैसी हो गई थी। उससे पहले वो उनको एक अपने मित्र की तरह देखते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इसलिए ये ना सोचें कि ये चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता है, तो साधारण मनुष्य भी कर सकता है। प्रेमा भक्ति ऐसी प्रबल भक्ति होती है जो साक्षात परमात्मा को आपके सामने ला खड़ा कर देती है। अब देखो कितनी सुंदर आकृति है, बार बार ओम के दर्शन हो रहे हैं। तो क्या ये दर्शन दुर्लभ नहीं है? बिल्कुल दुर्लभ है। सबकी दीपक पर नहीं बनते हैं, और कई सिर्फ थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए, क्योंकि हम भी ऐसा सोचते हैं, अगर किसी वीडियो पे लिख दिया जाता है कि ये चीज़ गलत है, नाश हो जाता है, दीपक की आकृति बेकार है, तो हम उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि अगर हम ये लिखें कि दीपक की आकृति से चमत्कार होगा, तो उसमें ज़्यादा लोगों की इच्छा नहीं होती है। इसलिए जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ज़्यादा व्यूज़ के लिए, वो ये लिखते हैं कि दीपक पर आकृति से बुरा होता है।
मैं ये बताती हूँ कि दीपक पर जो आकृतियाँ हैं वो नेगेटिव भी बनती हैं और ये मैंने दिखाई भी है। मैंने ये नहीं कहा है कि अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है तो उसके दीपक पर कोई चमत्कार होगा। मैंने हर चीज़ आपको दिखाई है और कम से कम 2000 वीडियो मैंने दीपक पर डाली हैं। तो शायद कहीं इस चैनल को आप एक ये कह सकते हैं कि एक ऐसी इकट्ठी हो गई हैं बहुत दूर दूर से लोगों की कि आप कहीं और किसी चैनल से ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो, दिखाकर चीज़ को प्रमाण देना वो एक अलग चीज़ है। आप उसको देखें और स्वयं जांचें, अपना डिसीजन खुद लें। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भाई ये बात ठीक है, वो यूट्यूबर गलत कह रहा है कि ये ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर हम शक्तियों के दर्शन कराते हैं। झूठी वीडियो बनाने का हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं है। कुछ वीडियो में कुछ अलग होता है, ये आप सभी जानते हैं। और हमारे चैनल पर इतनी सारी वीडियोज़ हैं, आप सभी की हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर से भेजते हैं और इसका अर्थ देखो, आप अगर वीडियो देखोगे ना तो आप स्वयं समझ जाओगे, क्योंकि दीपक अलग होता है, मंदिर अलग सा दिखाई देता है। और मैं तो कई लोगों को कहती हूँ भी आप अपने मंदिर को भी थोड़ा सा दिखाया करो ताकि लोगों को यकीन हो। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि हमारी कुछ वीडियो फेक होती हैं। तो अगर आप मेरे को वीडियो भेजते हैं तो थोड़ा सा अपना मंदिर दिखाओ, क्योंकि उससे लोगों को ये होता है कि हाँ भाई इतनी ज़्यादा वीडियो कोई फेक नहीं बना सकता है। और आप तो सभी जानते हैं मेरे पास तो इतना समय भी नहीं होता कि मैं इस तरह की फेक वीडियो को प्रमोशन में दूं। मैं सिर्फ चाहती हूं कि आप भक्ति और दर्शन करें, आप प्रभु से जुड़ें। भगवान की जो प्राप्ति से आपको जो सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं, उन दर्शनों के आप महत्व को समझें। जैसे कहा जाता है ना कि धन्ना जाट ने जब भगवान उनके साथ रह रहे थे उस महत्व को नहीं समझा, जब वो चले गए तब उस महत्व को समझा, वो बहुत रोए। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम कलयुग के प्रभाव से जब वो कोई कीमती चीज़ मिलती है उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, बाद में हम पछताते हैं। तो अगर आपके दीपक पर आकृतियाँ बदलती हैं, दीपक में से अच्छी खुशबू आती है, दीपक की लौ बहुत ऊंची जाती है, दीपक में अलग अलग बदलाव होते हैं और आपके मन में स्वयं आता है कि भाई मैं दीपक में कभी फूल डालूं, कभी इत्र डालूं, मैं दीपक को आसन दूं, अपने दीपक को साफ़ सुथरा रखूं, अपने मंदिर को साफ़ सुथरा रखूं, तो ये सारी भगवान की ही प्रेरणा होती हैं, शक्तियों की प्रेरणा होती हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। अब जैसे इस आकृति को देखो, ऊपर से गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। तो गणेश जी कौन है? शुभता के देव हैं। शुभता आपके घर में आ रही है और जितनी ज़्यादा शुभता आएगी, गणेश जी के दर्शन होंगे, ओम के दर्शन होंगे, स्वास्तिक के दर्शन होंगे और आपके घर में शुभ लाभ बना रहेगा। और बहुत सारी आकृतियाँ देखो बहुत सटीक होती हैं, जिनको सिर्फ एक झलक से ही आदमी पहचान लेते हैं और कई सटीक नहीं होती हैं। तो आप धैर्य रखें, आपकी आकृतियाँ सटीक भी बनेंगी, सुंदर भी बनेंगी और हटकर भी बनेंगी। देखो, सबकी आकृतियाँ जो हमारे चैनल पर भी हैं 50% ऐसी होती हैं कि लोगों की मिलती जुलती होती हैं, पर 50% ऐसी भी होती हैं जो सबसे अलग होती हैं और वो आपको हमने हमारे चैनल पर दिखाया है। और ये चीज़ें देखो, हर कोई व्यक्ति जानता है कि अपना नंबर व्हाट्सएप पर देना और वीडियो को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है और इससे फ़ोन हैंग भी होता है। और ये देखो कितना सुंदर आपको दिखाई दे रहा है। शिव जी की कृपा आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आप ध्यान से देखें लो कितनी ऊंची है। यहाँ इन्होंने अलग अलग दीपक जला रखे हैं, अलग अलग दीपक में भी आकृतियाँ अलग अलग हैं। इस विषय पर भी वीडियो है, आप ज़रूर देखें। और जब भी आप दीपक जलाते हैं अलग अलग देवताओं के सामने, तो अलग आकृतियों बनने का क्या विशेष कारण है, इस विषय पर भी वीडियो है। और आप देखो, ये आकृति बहुत बनती है फूल की तरह, इसमें मणि दिखना या हृदय दिखना, उसका प्रमुख कारण क्या है, इस पर भी मैंने पूर्ण रूप से वीडियो बनाई है। और दीपक के प्रकाश में गदा दिखना, अब ये देखो शिवजी की विशेष कृपा दिखना, चंद्र दिखना, शक्तियों का गुच्छा दिखाई देना, ये देखो माता रानी की विशेष कृपा दिखाई दे रही है। यहाँ पर माँ के चिन्ह बन गए हैं। तो अलग अलग आकृतियों को हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि आप उन आकृतियों को देखकर उस चीज़ की महत्ता को समझें कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता है, जब हम देखते हैं उस चीज़ को अनुभव करते हैं
जैसे इसको देखने से भी कई लोग कहते हैं जी हमें तो पेशी आ जाती है, कई लोग कहते हैं जी हमारे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम रोने लग जाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो वो इसका प्रमुख है कि आपकी शक्तियाँ जुड़ती हैं और आपकी शक्तियों को बल मिलता है ऐसी वीडियो देखने से, और वो खुश होती हैं क्योंकि उस टाइम वो भी शक्ति का दर्शन कर रही होती हैं और अच्छी शक्तियाँ अच्छी चीज़ें देखना ही पसंद करती हैं। ये सदैव आप ध्यान रखें। और ये देखो कितनी सुंदर आकृति है, जैसे गणेश जी बैठे हुए हैं, और जिस घर में ये आकृतियाँ बनती हैं शुभता उनके घर में सदा विराजमान रहती है।